हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। फिर से एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से दिव्या हाजिर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव हो जाती है, आपके चलने उठने बैठने के तरीके एकदम से बदल जाते हैं। और इन्हीं चलने उठने बैठने के तरीकों में जब बदलाव आता है, खासकर गर्भ अवस्था में, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको ज़रूर कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि तेरे बेटा होगा या तेरे बेटी होगी। देखिए, आज की डेट में लड़का या लड़की भेदभाव करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आज की डेट में लड़की वो हर एक काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। हर एक फील्ड में लड़की है, हर एक काम में लड़की है, किसी से कम नहीं है लड़की। तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक समान अधिकार दें, एक समान ही प्यार दें। देखिए, माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना होता है कि मेरा बच्चा जो इस दुनिया में आए वो हेल्दी हो, बिना किसी रोग के हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप भी यही चाहते हो और यही एक कामना होनी चाहिए मन में कि मेरा बेबी आने वाला है वो बिल्कुल हेल्दी हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वो मैटर नहीं करता वो लड़का है या लड़की। लेकिन प्रेगनेंसी के लास्ट सेमेस्टर तक आते आते मन में ऐसे सवाल कई बार उठ जाते हैं कि मेरे घर पे क्या आएगा, लड़का या लड़की। उसी के अकॉर्डिंग आजकल तो फैशन हो गया कि तैयारी कर ले, रूम डेकोरेट कर ले, कपड़े ले ले, बहुत सारे बदलाव होते हैं, है ना। तो आज जो मैं वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, पहले की दाई माँ होती थी, दादियाँ होती थी, वो ये चीज़ें अपनी बहू बेटियों के ऊपर आजमाती थी और दूसरी बहू बेटी को समझाती थी। अगर ऐसा है तो तेरे बेटी है, अगर ऐसा है तो तेरे बेटा है। तो सबसे मोस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला ये साइन अगर आपको दिखता है प्रेगनेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर में तो बच्चा नहीं बनता। देखिए, 1 से लेकर जो 3 महीने होते हैं ना, स्टार्टिंग के डेज, इसमें धीरे धीरे भ्रूण बनना शुरू होता है और 3 महीने तक होते होते बच्चा बन चुका होता है, यानी कि भ्रूण अच्छे से बन चुका होता है। जैसे जेंडर बोलते हैं ना, जेंडर बन चुका होता है। ये जो सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, ये 5वें-6ठे महीने में अगर आपको दिखते हैं, तभी आप अनुमान लगा सकते हो होने वाली संतान लड़का है या लड़की। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसा सिम्टम है, लेकिन ये सिम्टम पहले के टाइम में ऐसा बोला जाता था, ऐसा देखा जाता था। सबसे पहला तो सिम्टम होता है कि जब बहू प्रेग्नेंट होती है या कोई बेटी प्रेग्नेंट होती है, भाभी प्रेग्नेंट, जो भी आपके घर में प्रेग्नेंट होती है, और आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो खासकर उनके पैरों को नोटिस बहुत करते हैं कि बहू पहला कदम कौन सा उठाती है। ज़्यादातर पहला कदम कौन सा उठता है, राइट पैर उठता है या लेफ्ट पैर उठता है। आपने ये बातें सुनी होंगी, अगर आपके घर में बहुत बुजुर्ग होंगे, जैसे दादी होंगे या आपकी सास की मदर होंगी, तो उनके मुँह से ये चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी कि अगर बहू या बेटी पहला कदम रखती है गर्भ अवस्था में, जैसे आप जब उठ रही हो, ठीक है, आप बैठे हो, आप उठ रहे हो और एकदम से फर्स्ट जो फिट है, यानी कि पैरा जो आप पहला कदम रखते हो वो राइट पैर उठाते हो, तो बोलते हैं गर्भ अवस्था के अगर 5वें-6ठे महीने में आपका पहला कदम राइट उठता है तो बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप लेफ्ट पैर उठाते हो ज़्यादा, तो आपको बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसे, ये कहाँ, मतलब कहाँ लिखा है। देखिए, साइंस इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। ये चीज़ें सिर्फ जो घर के पहले बड़े बुजुर्ग होते थे ना, एक दूसरे पे आजमाते थे और फिर जाके किसी दूसरे के ऊपर ये बोलते थे कि ऐसा होता है ना तो लड़का होता है। और उनकी बातें कई बहुओं बेटियों पे एकदम सटीक हो जाती थी और कईयों पे नहीं भी होती थी, क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं होती कि अगर ऐसा है तब 100% बेटा होगा। ऐसा नहीं है। कई बार मैच हो जाता है, कई बार मैच नहीं होता, बिकॉज सबकी बॉडी अलग है, सबके हार्मोन्स अलग है। सिर्फ ये हम क्या कर सकते हैं, इसे एहसास कर सकते हैं। आप प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करें और इस सिम्टम्स को भी एंजॉय करें, क्योंकि रियलिटी तो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा कितना आपके साथ ये मैच होता है, कितना मैच नहीं होता है ना। अब राइट पैर क्यों उठाती है महिला? देखिए, कहा जाता है जब बेबी बॉय होता है तो ज़्यादातर वो राइट साइड रहना पसंद करता है और बेबी गर्ल लेफ्ट साइड ज़्यादा रहना पसंद करती है। इसलिए जब बेबी गर्ल होती है तो पैर हमेशा लेफ्ट वाला उठता है आगे की ओर। जब आप स्टार्टिंग करते हो चलने की, वॉक करते हो या काम करके, जैसे कोई बैठे उठे हो, एकदम से पैर आपका राइट चलता है तो बेबी बॉय होता है, ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कि आप जब सोते हो, सोने के तरीके से भी बहुत सारी महिलाएं आइडिया लगाती हैं कि किस तरफ सोती है तू, लड़का होगा या लड़की, पता लग जाता है। कैसे? ऐसा बोला जाता है गर्भ अवस्था में अगर आप राइट साइड होके सोना पसंद करते हो, राइट साइड आपको कंफर्टेबल लगता है, तो आपको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आप राइट नहीं सोना पसंद, आपको कंफर्टेबल नींद नहीं आती, लेफ्ट साइड सोते हो, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, डॉक्टर की राय क्या होती है, डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा प्रेगनेंसी जर्नी जब स्टार्ट होती है 1 से लेकर 9 महीने तक आपको लेफ्ट साइड पोजीशन में ही सोना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल इसमें अच्छे से पहुंचता है। बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से पहुंचता है तो बच्चा सांस अच्छे से लेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचेगा तो बच्चा हेल्दी होगा।
अगर आप राइट सोते हो, सीधा सोते हो, तो उससे क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बच्चे को अच्छे से नहीं पहुंचता, बच्चा पेट में अच्छे से मूव नहीं कर पाता, अच्छे से मूव नहीं कर पाता तो अनकंफर्ट फील करता है, अनकंफर्ट फील करता है तो वो हेल्दी नहीं होता, थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है बच्चे वीक होने का कि माँ सोने में बहुत ज़्यादा गलती करती है। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए। तो सबसे सही पोजीशन लेफ्ट साइड होकर ही सोना होता है, इससे खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सेकंड, बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचती है। थर्ड, बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। जब आप सोते हो ना तो बच्चे का दिमाग उस टाइम पे शार्प होता है। तो सोना गर्भ अवस्था में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिन में भी 2 घंटे की नैप लो, यानी कि 2 घंटे सो, और रात में भी प्रॉपर 8-9 घंटे की नींद लो, ताकि जितना आप सोओगे आपकी बॉडी उतनी रिलैक्स होगी, उतना आपका माइंड शार्प होगा, आपका बच्चे का भी जो दिमाग होगा बहुत ज़्यादा शार्प होगा। टीवी मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, गर्भ अवस्था की जर्नी में बुक्स पढ़ो, अच्छी बुक्स नॉलेज भरी पढ़ो, और अपनी गर्भ अवस्था को पूरा इंजॉय करो। बाहर का खाना अवॉइड करो, हेल्दी फूड खाओ, ताकि जो बेबीज दुनिया में आने वाला है वो हेल्दी आए, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं सोने की पोजीशन तो हो गई, किस तरफ से सोना चाहिए। अब बात करते हैं जब आप बैठते हो या जब बैठकर आप उठते हो, तो उस टाइम पर ऐसा कौन सा साइन देखा जाता है जिससे अनुमान लगा सकते हैं होने वाली संतान लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, ये पुराने के जो पहले के टाइम पे मदर होती थी ना, वही ये चीज़ें बताती थी कि जब गर्भ अवस्था की जर्नी आपकी 5-6 महीने की होती है तो उस टाइम पे पेट आपका बाहर निकला होता है, बेबी बम, तो थोड़ा उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है। एकदम से आप झटके के साथ तो नहीं बैठ सकते, एकदम से झटके के साथ तो नहीं उठ सकते, तो आपको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है ना। ऑब्वियस सी बात है, सहारा लेके भी ही बैठोगे। जैसे आप चाहे किसी कुर्सी पे बैठ रहे हो, किसी सोफे पे बैठ रहे हो या बेड पे बैठ रहे हो, तो आप सहारा लेके बैठते हो। तो प्रेगनेंसी का आपका 6-7वां महीना है, और उस टाइम पे जब बैठने से पहले अगर आप नीचे, जैसे आप सोफे पे बैठ रहे हो, आप सोफे पे हाथ लगा रहे हो, तो कौन सा हाथ आपने रखा है, मतलब सहारे के लिए, लेफ्ट या राइट। अगर वो हाथ आप ज़्यादातर राइट यूज़ करते हो तो लड़का होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। अगर वो हाथ आप ज़्यादातर लेफ्ट यूज़ कर रहे हो तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, ऐसा बोला जाता है लड़कियां जब पेट में होती हैं ना, तो माँ ज़्यादातर उस टाइम पे सुस्त रहती है, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को थकावट सी फील करती है, काम करने का मन नहीं करता, आलस आता है, तो और ज़्यादातर ना राइट साइड होकर सोना पसंद होता है माँ को। और जब आप बैठते उठते हो तो आप राइट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से सहारा लेते हो। तो ये चीज़ें बहुत सारी महिलाओं में देखी हैं कि जिन्हें लड़की होती है वो ज़्यादातर मतलब सुस्त हो जाती हैं, नींद बहुत आती है और काम करने का मन नहीं करता, थकावट सी फील होती है, और ज़्यादातर मोस्टली उन्हें सोना बहुत पसंद होता है। वहीं अगर जिनको बेबी बॉय होता है वो मोस्टली एक्टिव होती हैं, काम करने में आलस नहीं आता, बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा जैसे एनर्जी से बूस्टर नहीं होता, जैसे एनर्जी भरी होती है वैसे ही रहती हैं, मतलब पता नहीं लगता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, एक्टिव रहती हैं। तो ये ऐसा कुछ सिम्टम अपनी बॉडी में देख रहे हो कि आप एक्टिव हो, आलस नहीं है, आलस कम है, पहले से जैसे प्रेगनेंसी से पहले एक्टिव थे वैसे ही हो, तो आपका 110% बोलते हैं कि इस लक्षण को देखकर पक्का कह सकते हैं लड़का होगा या लड़की। बाकी रही सहारे की बात, तो ऐसा बोला जाता है सहारा लेके, जैसे आप बेड पे बैठ रहे हो, सहारा ले रहे हो राइट हैंड से तो लड़का होता है, लेफ्ट हैंड से सहारा लेते हो तो लड़की है। क्योंकि बोला जाता है लड़कियां ज़्यादातर राइट साइड रहना नहीं, लेफ्ट साइड रहना पसंद करती हैं, और लड़के हमेशा राइट साइड रहना पसंद करते हैं। इसलिए माँ जब पहला कदम रखती है या बैठती है तो राइट हैंड का ही सहारा ज़्यादातर लेती है। तो अब आपने एक चीज़ नोटिस करना है कि आप प्रेगनेंसी जर्नी में जब सहारा लेते हो तो राइट से लेते हो, लेफ्ट से लेते हो, सोना कहाँ पसंद है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो आप अनुमान लगा सकते हो। देखिए, मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ें मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोस में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर थे। और मेरे सब्सक्राइबर्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरे बेबी बॉय हुआ, आपके सिम्टम मैच थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए ये वीडियो शेयर करती हूँ जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है, मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की, उनकी जिज्ञासा को मैं कुछ कम कर सकूँ, इसलिए ये वीडियो शेयर करती हूँ। तो वीडियो किसी गलत धारणा से मत देखिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।